हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर अप्लाइंग फॉर आरआईसी एग्जाम along with your parents also। पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेड ए डेमो वीडियो अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म। ओके, फॉर्म फिलअप को कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में डेमो वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो आज मैं कैसे गलती ना करें या फिर गलती हो गया तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड इफ यू हैव नॉट अप्लाइड देन आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे सो दैट मिस्टेक्स नहीं होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आरआईसी की तरफ से सब लोगों को मेल आया। ठीक है, पहला मेल क्या है, फर्स्ट मेल फ्रॉम आरआईसी इज दैट यू नीड टू फिल अप द फॉर्म। ठीक है, बिफोर 6 जून। ठीक है, 6 जून इज योर लास्ट डेट। ठीक है, आरआईसी का जो लास्ट डेट कब है, आरआईसी एग्जाम का जो लास्ट डेट है 6 जून। तो आरआई वालों ने सबको मैसेज भेजा है, टेक्स्ट मैसेज भेजा है कि आप जो है अपना फॉर्म फिलअप एंड पेमेंट कंप्लीट कर लें बिफोर 6 जून। तो मस्ट कंप्लीट द पेमेंट बिफोर 6 जून सो दैट आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको पूरा फॉर्म फिलअप अच्छे से करना है, जैसे मैं डेमो वीडियो में बताया हूं। यहाँ पे फिर से बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लॉक करना होता है, फाइनल लॉक। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको फाइनल लॉक करना होता है। फाइनल लॉक करने के बाद पेमेंट करने के बाद देखो आपको क्या करना है, फाइनल प्रिंट करना है। ठीक है, फाइनल प्रिंट इज योर कंफर्मेशन। ठीक है, इट इज योर कंफर्मेशन। ओके, RIC नेवर सेंड यू एनी ईमेल दैट आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया और कंफर्म हो गया। सो दे डोंट सेंड एनी ईमेल ओके रिगार्डिंग कंफर्मेशन। सो व्हाट इज योर कंफर्मेशन, द फाइनल प्रिंट इज योर कंफर्मेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको फॉर्म फिलअप को कंप्लीट करना है, फाइनल लॉक करना है, पेमेंट को कंप्लीट करना है, देन फाइनल प्रिंट करना है। फाइनल प्रिंट इज योर कंफर्मेशन पेज और कंफर्मेशन। ठीक है, दैट इज योर द कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो गुड टू गो, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। 2 जुलाई को एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर करो। यहाँ पे कोई गलती है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक्स है, ठीक है, आपने लेटर you realize that you have done some mistakes okay after applying the form, getting the confirmation page, you have realized that you have done some mistakes, so you have to email. Okay, you have to email to the NCERT CEE 2023 help@gmail.com। ठीक है, ऐसा समथिंग है, ऐसा कुछ है। मैं एग्जैक्टली जो ईमेल एड्रेस होगा मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आई थिंक यही है, लेकिन जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे ईमेल कर सकते हो। इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक देन यू कैन जस्ट ईमेल योर प्रॉब्लम और व्हाट यू नीड टू करेक्ट। ओके, जो भी आपको करेक्शन करना है यू नीड टू ईमेल इन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। ओके, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी, आई एम जस्ट your you can say helping like mentor your guide। okay, जो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप इस तरह से फॉर्म फिलअप करो, एंड आई एम ए कोच जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट दे आर द अथॉरिटी हु चेक द एप्लीकेशन फॉर्म, गिव यू द एडमिट कार्ड, अलॉट योर सिटी एंड प्रोवाइड द रिजल्ट और एडमिशन। सो वो सब कुछ है। ठीक है, मैं आपको बस हेल्प करूंगा कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सके। बाकी ऑफिशियल प्रोसेस इनके पास है, तो यू डोंट नीड टू कॉल मी, मुझे कॉल करके सर क्या मतलब क्या करो ऐसे नहीं। हाँ, मुझे पूछ सकते हो कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग एवरीथिंग। मैं इसी वीडियो में बता दूंगा क्योंकि डेली मुझे 100 मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये गलती है, मैं कैसे करूँ। मैं सबका रिप्लाई भी नहीं कर सकता। एंड आप यू नो कि मैं कुछ दिन बाहर भी था, कुछ दिन दिल्ली में था। ठीक है, मेरा केवीएस का इंटरव्यू था, तो मैंने बहुत लोगों का कॉल्स मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, एंड इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा कि आप सबको जो है हेल्प हो जाए, क्योंकि सबको मैं कॉल बैक नहीं कर सकता। एंड जो बहुत परेशान होंगे वो कॉल किए मैं नहीं उठा पाया, उसके लिए भी मुझे मतलब दुख है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वाज बिजी इन माय पर्सनल वर्क लाइक माय इंटरव्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ताकि मैं देखो, मैं अगर सब कुछ सही से कर पाऊंगा ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ गाइड कर पाऊंगा। तो मुझे अपना पर्सनल चीज को भी अच्छे से करना है ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, सो दैट देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, दे कॉल मी, रिक्वेस्ट मी कि सर मेरा बेटा या बेटी को अच्छे से पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ाइए। तो मैं जब उनको बोलता हूँ कि यस हम लोग, मैं अकेले नहीं पढ़ाता हूँ, हमारा एक पूरा टीम है। ठीक है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, दूसरे टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, केवीएस के टीचर हैं,
ठीक है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, एक और टीचर है, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो पूरा टीम है। तो टीम को मैनेज करने के लिए उनको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो आपके लिए सब कुछ तो फ्री में काम नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। और सबका पर्सनल काम रहता है, फिर भी आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ तो आपको मिनिमम फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो मिनिमम फीस है वही आपको बोला जाता है कि दिस इज द फी फॉर द ग्रुप, फॉर द कोर्स और फॉर द क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। आपको वो अमाउंट पे करने के बाद वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं, 90% लोग तो डायरेक्टली डिटेल्स मांगते हैं, पेमेंट करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, आराम से उनका प्रिपरेशन सही से होता है। कुछ जो परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर आप हमको जो है गाइड कीजिए, सर मेरा मतलब इस तरह से मुझे इस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। मैं जब बोलता हूँ हाँ ये आपका प्रोसीजर है, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, फिर वो उनको डाउट होने लगता है कि सर आप जो है मतलब कुछ दिन फ्री में दे दीजिए, सर कुछ क्लासेस मतलब पूरा फ्री में पढ़ा दीजिए। देखिए नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है ना वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मतलब नहीं, मतलब उस चीज में आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेले नहीं हूं ना। मैं अगर अकेले होता तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आप देखो जितने भी पेरेंट्स हैं, स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि आप विदाउट सैलरी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, विदाउट सैलरी आप नहीं काम कर सकते। तो मेरे अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी सैलरी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज you know what is the importance of money, okay, what is the importance of salary, for example money, तो that is a different thing. I just am telling about bare जो minimum जो है उतना भी उनको मतलब जरूरी पड़ता है, ठीक है। that's why we have a team and we are helping you, ठीक है। तो कोचिंग के लिए हम लोग आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे, बट जो आपको मिनिमम फी हम बोलते हैं, चार्ज करते हैं, उतना आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ मतलब बोलोगे कि सर पूरा सब कुछ फ्री में कर दीजिए, ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है ना। एंड ऑल्सो कि आप जब कॉल करते हैं, मैं आपके सदस्य से बात करता हूँ, तो आप ये भी कुछ पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि मैं पूरा फ्री हूँ, मैं आपका फॉर्म फिलअप भी कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, सर मेरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आपको नहीं पता कितना मतलब टाइम देना पड़ता है हर एक चीज में, टेस्ट बनाने में, क्लास के लिए नोट्स प्रिपेयर करने में, न्यू बुक्स भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। हमारा टीम जो है न्यू बुक्स बनाते हैं, ठीक है। तो टाइम मिलेगा तो वो सब चीज कर सकेंगे ना। एक एक बच्चे का फॉर्म फिलअप करने लग जाएंगे, एक एक बच्चे को पर्सनली हम लोग जो है पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा उतना टाइम, उतने में ही रह जाएंगे। सबको आगे बढ़ना है, ठीक है, सबको और लोग गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो चीज को आपको समझना है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा मटेरियल नहीं बना सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मटेरियल आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये जो आपका रीजनिंग एबिलिटी बुक है, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बुक है, टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बुक, ये जो तीनों मटेरियल है आरआईसी का मटेरियल है, ठीक है। ये आरआईसी एग्जाम के लिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिया है, इसको देखा है, आपने कितना तारीफ भी किया है, ठीक है। तो हमने इसको बनाया, पहले दूसरा मटेरियल था, फिर इसको हमने बनाया, फिर आगे आईटीपी जब आएगा उसके लिए मटेरियल हम लोग बना रहे हैं। तो हमको उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए ही पेड कोर्स है। जो नहीं समझ में जिनको आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, और ठीक है जो जिनको समझ में आ रहा है, जो मिनिमम आपको इतना कम में कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर भी कुछ लोग होंगे सर, कुछ लोग तो पूरा फ्री में कर देते हैं, तो लो वहां से, ठीक है ना, लो वहां से, फ्री में कर देते लो वहां से। हम लोग मैं कंप्लीट जो है मतलब पूरा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पूरा फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, बस मतलब आपको गाइड करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। एंड क्लासेस हमारा सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म में होता है। आज तक मैंने कभी आपको नहीं बोला कि सब कुछ मैं यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी इन दैट थिंग, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टडी मटेरियल जिन्होंने नहीं लिया है आप ले सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। इतना आपको गारंटी दे सकूंगा कि ये जो मटेरियल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए एग्जाम में, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। बाकी आप कितना अच्छे से मेहनत करते हो, कितना मैक्सिमम मार्क्स लाते हो, आपका +2 में कितना परसेंटेज है, एंड आपका फाइनल सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज हम आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना है, एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना है वो सेम चीज, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में उसके ट्रिक्स बताए जाते हैं, कैसे क्रैक करो, सिलेबस कवर किया जाता है। जो एक एक बुक है ना, हर एक बुक में जितने भी टॉपिक्स है उनको सबको अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है, ताकि आपको कुछ खुद से डाउट ना हो, सब कुछ इजीली क्लियरली समझाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो या ट्यूशन जाते हो, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए। स्टडी मटेरियल क्या है, फोन में ना पढ़ो, पीडीएफ से ना पढ़ो, आंख खराब आपका नहीं होगा, ठीक है। फोन में अगर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा स्क्रीन में पढ़ेंगे या टैबलेट में पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे, आंख के ऊपर जो है असर पड़ता है, आपका सर दर्द होगा, लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सॉफ्ट कॉपी भेज दो, बुक्स ही भेजते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से आपको दिक्कत हो सकता है इन फ्यूचर। आपको अभी तुरंत ये नहीं लगेगा आपको कम मतलब लाइक सॉफ्ट कॉपी लाइक मिल जाएगा कम पैसे में, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा।
आपके आंखों के लिए, ठीक है, आपके लाइक सर दर्द। लेकिन बुक से आप पढ़ते हो तो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा, ठीक है, ये सब चीज आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। ये सिर्फ आरआईसी के लिए नहीं, आगे जो आप जितने भी एग्जाम दोगे वो सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन्होंने नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अमेजोन से डायरेक्टली ऑर्डर करा सकते हो या हमसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। हम भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डिस्काउंट प्राइस पे, ठीक है। तो यही चीज मुझे आपको बोलना था कि देखो, मैं एक और बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब से, आप मेनली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि मैं रियली बिजी रहता हूँ, ठीक है। इतने भी जो लोग, लगभग अभी 20,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको उन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी कभी मैंने इतने सारे वीडियोस बना लिए हैं तो बच्चे तो उसको आराम से देख सकेंगे। यूट्यूब तो प्रीवियस जो लास्ट ईयर का वीडियो भी रिकमेंड करता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे सिर्फ इसी साल का ही वीडियो देखते हैं, पिछले साल का वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन आरआईसी का एग्जाम जो है लगभग सेम रहता है हर साल, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, तो लास्ट ईयर की वीडियो देख के भी बहुत सारी चीज आप सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि बच्चे हर एक छोटे छोटे चीज के ऊपर अपडेट मांगते हैं, एंड जो कॉल करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि मैं पूरा फ्री बैठा हूँ एंड आपको जो है सब कुछ फॉर्म फिलअप कर दूंगा, फोन पे ही बहुत सारा चीज बात कर दूंगा। सॉरी, ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। अगर मैं वो करता रहूंगा ना तो मैं अपने आप को, देखो टीचर क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। हम न्यू बुक्स तभी बना पाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। इसलिए टीम है, सब कुछ मैं अकेला करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अभी मैं मैक्सिमम चीज खुद से हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए मैं बहुत सारे मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट, ठीक है। मैं जो चीज कर रहा हूँ उसको समझो, समझ पाओगे तभी आप सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है ना, क्लियर। एंड ये जो चीज कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है। आरआईसी एग्जाम फॉर एग्जाम्पल बंद हो जाएगा, आईटीपी आ गया तो उसके लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सब चीज के ऊपर, मैं बहुत एक कीन ऑब्जर्वर हूँ, बहुत सारा चीज के ऊपर रिसर्च करता हूँ, तभी आपको इस चीज के ऊपर मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर पाता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज मैंने आपको बताया पर्सनली, जो मैंने इतने दिन में फील किया, स्पेशली जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था दिल्ली में, उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए, जबकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं जो है इतने दिन तक अवेलेबल नहीं रहूंगा आपके कॉल्स के लिए, ठीक है, आपके मैसेजेस के लिए। आप दूसरे नंबर पे जो है हमारा डिजिटल लर्निंग स्टोर का नंबर, वहां पे थोड़ा कांटेक्ट कर लो अगर आपका अर्जेंट इशू है। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने जो है ये चीज को देखा नहीं एंड दे थॉट समथिंग कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर पेमेंट कर दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बच्चों का ना रिकॉर्ड हम जो है पेमेंट करने के बाद हर एक बच्चे के पास मटेरियल पहुंचता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसके पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। जो फ्रॉड समझ रहे हैं मत कंटेक्ट करो, डोंट कॉन्टैक्ट। दो टू थिंक फ्रॉड है, डोंट कॉन्टैक्ट। टाइम वेस्ट होता है मेरा भी, आपका भी, ठीक है। आप कहीं और से पढ़ लो, लेकिन जो ट्रस्ट करता है उसको कभी भी धोखा नहीं मिलता हमारे प्लेटफॉर्म में, इतना मैं बोल सकता हूँ। 3 साल से मैं कर रहा हूँ। 25 मई 2020 से मैंने डिजिटल लर्निंग नाम स्टार्ट किया था एंड अभी जो है 2023 हो चुका है, 25 मई 2023, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग ऑनेस्टली काम करते हैं, आपको ट्रस्ट है तभी आप यहाँ आए हो, देखे हो, मेटल्स लिए हो, पढ़े हो, ठीक है। जो नहीं ट्रस्ट करते दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो करते हैं उनको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये चीज आपको बता रहा था एंड अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, कि हाँ, मैं पहले बता देता हूँ कि आप ये एक तरह से डिजिटल लर्निंग एनिवर्सरी है, ठीक है। हम लोग 2020 में 25 को ये नाम, मैंने बोले वीडियो बनाना मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, लेकिन ये डेट में डिजिटल लर्निंग का कंसेप्ट जो है हमने स्टार्ट किया था। नाम मैंने सोचा था इस दिन में, ठीक है। तो उसके बाद 2021, ठीक है, 2022 एंड 2023, ठीक है, कितना साल हो गया, 1 2 3, मतलब 3 साल अभी हो गया, ठीक है। 3 साल कंप्लीट हो गया डिजिटल लर्निंग का, 3 इयर्स कंप्लीटेड, ठीक है। एंड हमारा जर्नी बहुत अच्छे से चल रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, क्लियर। तो यही चीज मुझे बताना था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। देखो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया एक्चुअली, कुछ बच्चों के साथ इंटरव्यू लिया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि उसको प्रॉपर्ली एडिट करके जो है आपके पास भेजो। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे, मतलब लास्ट ईयर लगभग जो है 500 प्लस बच्चे इंटीग्रेटेड में सिलेक्टेड हुए हैं डिजिटल लर्निंग के कोर्स, टेस्ट सीरीज, मटेरियल या जो है हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है। एंड टोटल 800, मतलब बाकी 300 जो है वो 2 ईयर बीएड या 2 ईयर एमएड में सिलेक्टेड हुए हैं। दिस इज द ट्रूथ। अगर आपको सच नहीं लगता है, आप किसी आरआई में विजिट करके पूछ सकते हो कि डिजिटल लर्निंग को जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो मैं इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बोला ना, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो मैं ये सब करता। अगर मैं फुल टाइम यूट्यूबर होता तो हर दिन मैं भर के बच्चों का इंटरव्यू लेता। 800 बच्चों का इंटरव्यू लेने में मुझे 1 साल लग जाएगा, तो मैं सबका भर का इंटरव्यू लेता।
आई एम नॉट ए फुल टाइम यूट्यूबर, या फिर मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं हर चीज को प्रमोट करूँ, आपके साथ बहुत अच्छे से बात करूँ कि ले लीजिए कोर्स ऐसा है। मैं किसी के साथ मैं फ्रैंकली बात करता हूँ। कुछ पेरेंट्स को, कुछ बच्चों को बुरा भी लगता होगा, सॉरी फॉर दिस, बट मैं फ्रैंकली बात करता हूँ कि हमारा ऐसा चीज है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधा ऐसा बोलता हूँ। ये डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इट्स अप टू यू। मैं हमेशा क्लियरली बात करता हूँ टू द पॉइंट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि पूरा 1000, 2000, 3000 बच्चे ज्वाइन करें। आरआई में टोटल 500 सीट, 1500 सीट है टोटल। हर एक स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे, हर आरआई का टोटल 1500 के अप्रॉक्स सीट है, हर एक आरआई का हर एक स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे तो, ठीक है, टोटल 1500 सीट है, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाना है तो मैं सबको बहुत अच्छे से मतलब बात करके सबका कोर्स ये करूंगा, इतना टाइम नहीं होता। मैं आपके साथ बहुत पैशनेटली बात करता, बहुत टाइम तक बात करता, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। मुझे और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, बुक्स लिखना होता है, खुद का रिसर्च करना होता है, खुद जो भी काम कर रहे हैं, लाइक स्कूल में पढ़ा रहे तो उसका काम रहता है, जॉब में सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर रहा हूँ पूरा टीम। एक्चुअली टीम की वजह से हो पाता है, मैं अकेले नहीं हूँ। एक्चुअली मैं दिखता हूँ आपको अकेले, लेकिन मेरे पीछे, ठीक है, बहुत सारे मतलब लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स काम कर रहे हैं जो आरआई से पास आउट हैं, तो उनको कुछ मुझे रेम्यूनरेशन सैलरी कुछ देना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी टेक द मिनिमम फीस। देखिए, आप लोगों को जो मिनिमम ही फी लिया जाता है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म आपको $1 बिलियन कंपनी बनने के बाद या $1 मिलियन कंपनी बनने के बाद लेते हैं, वो फीस हम अभी लेते हैं, मतलब इतना ही फी लेते हैं जो जितना करोड़ों बच्चों को पढ़ा के जितना फी लिया जाता है, हम सिर्फ 100-200 बच्चों को पढ़ा के सिर्फ उतना ही फी लेते हैं। तो फी इज नॉट ए ग्रेट थिंग फॉर अस, हम उतना ही लेते हैं जितना हमको चलने के लिए जरूरी है, प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। तो 3 साल हो गया, लास्ट ईयर 800 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए थे टोटल। 3 साल का अगर हम बात करें तो देखो 2020 में एग्जाम हुआ नहीं, 21 में एग्जाम हुआ नहीं, 22 हमारा पहला बैच था, 800 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे, लेकिन 21 में मैंने कोर्स किया था तो वहां पे भी लगभग 200 प्लस बच्चे सिलेक्टेड हुए थे, लेकिन वो एग्जाम नहीं होता, तो हम इसका क्रेडिट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह से मिलाएंगे तो 1000 प्लस बच्चे हमारे हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका हम क्रेडिट नहीं लेते क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था। इसका एग्जाम हुआ था, मेरे पास सारे बच्चों का रिकॉर्ड है, तो मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ, ठीक है। 2023 में हमारा टारगेट है कि पूरा लगभग 1500 बच्चे जितना सीट है उतना डिस्टेंस लर्निंग से होगा, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, तो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, बहुत थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बहुत सारी चीज आपको बताना है। सबसे पहले मैंने बताया कि कहाँ ईमेल करना है, कैसे प्रोसेस है। हाँ, मतलब प्रोसेस तो मैंने अभी बताऊंगा मैं आपको, मतलब कैसे आपको लाइक फॉर्म फिलअप को कंप्लीट करना है 6 जून से पहले, वो बता दिया। गलती है तो कहाँ ईमेल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। डिजिटल लर्निंग के बारे में डिटेल्स में आपको बताया कि क्यों मैं बहुत सारे कॉल्स नहीं ले पाता हूँ, क्यों मैं बहुत ज्यादा टाइम देके आपके साथ बात नहीं कर पाता हूँ, क्यों बहुत टाइम मैं आपको बोलता हूँ मैं अभी फ्री नहीं हूँ। दिस इज द रीजन, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं करेक्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस? करेक्ट प्रोसेस फॉर्म फिलअप का क्या है? सबसे देखो, मैं बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड वालों के लिए बात करता हूँ, तो आज हम लोग पहले 2 ईयर बीएड का बात करेंगे, एमएड का बात करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड बीएड का बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटीग्रेटेड का फॉर्म फिलअप के टाइम इंटीग्रेटेड का बात किया था, तो 2 ईयर बीएड ने बहुत गलती किया। पहला चीज देखो, अगर आप 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके साइंस अगर ग्रेजुएशन में थे, ठीक है, आपके जो +3 या ग्रेजुएशन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे अगर साइंस था, ठीक है, या फिर अगर आपका मैथ्स था, ठीक है, साइंस एंड मैथ था, तो आप सिर्फ इसी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने 2 के लिए अप्लाई कर दिया। वो आपको मैं नहीं बोला था कि आप जो जितना है अवेलेबल उसके लिए करो, मैं बोला था इंटीग्रेटेड वालों के लिए, नॉट फॉर यू, ठीक है। तो साइंस, क्योंकि आप +3 में अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस है तो साइंस में ही बीएड करोगे, आप टीचर साइंस के ही बनोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। आर्ट्स में की तो आर्ट्स के टीचर बनोगे, आर्ट्स से साइंस का टीचर कैसे बन सकते हो? आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स की हो, साइंस का टीचर कैसे बन सकते हो? तो दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, गलती हुआ है, हम लोग चेंज करेंगे, कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ। अगर आप आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज, ठीक है, अगर आपका ह्यूमैनिटीज है या फिर आपका लैंग्वेज है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज या फिर आपका लैंग्वेज है, और ठीक है, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज अगर आपका है तो आप सिर्फ आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2 ईयर बीएड्स आर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साइंस था मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या सीबीजेड था, ठीक है, पीसीएम था, सीबीजेड था, ठीक है, या फिर कोई भी साइंस सब्जेक्ट था, या फिर आपका इवन बीटेक था, ठीक है, तो आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए। एंड अगर आपका कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट था, हिंदी संस्कृत ये सब भी था, तो आप आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक ही स्ट्रीम, ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। क्लियर है? अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप ये आइदर एक ये और ये, ठीक है, आइदर साइंस और आर्ट्स, ठीक है, उसके साथ आप जो है बीएड एमएड जो 3 साल का
बीएड एमएड कोर्स होता है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो जो सिर्फ जो है ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ जो है एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट फर्स्ट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये जो ग्रेजुएट्स है वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ जो है साइंस ग्रुप के लिए, साइंस एंड मैथ ग्रुप, और ठीक है, और आर्ट्स ग्रुप, ठीक है, आर्ट्स या लैंग्वेज ग्रुप जो है उसके लिए, ठीक है, एक ही के लिए, ठीक है, दोनों में से सिर्फ एक। अगर आप जो है वो ग्रेजुएट हो तो आप जो है 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी एक ग्रुप में यहाँ पे, ठीक है, 2 ईयर बीएड किसी एक ही ग्रुप में, ओनली वन ग्रुप, एंड प्लस 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, बीएससी बीएड बीएड, ठीक है, बीएड अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, आप 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डीईएलडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं, डीईएलडी प्लस ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, डीएलडी पहले आपने किया फिर ग्रेजुएशन किया, तो भी आप 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। ये जो है बीएड वाले सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट प्लस प्रोजेक्ट दोनों आपने कर किया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो 2 स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? इनको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं ग्रुप बी या लेवल 2। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं आपका ग्रुप सी या लेवल 3। ठीक है, पहले मैंने ग्रुप बी या लेवल 2 या ग्रुप सी या लेवल 3 के लिए बताया, अब मैं ग्रुप ए वालों के लिए बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं ग्रुप ए के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर। ठीक है, आगे जाके आईटीपी के अंदर जो है सब कुछ आ जाएगा। 2 ईयर बीएड 2030 के पास नहीं रहेगा। ठीक है, एमएड रहेगा, एमएड विल बी देयर, बीएड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आईटीपी, ठीक है, आईटीपी मतलब आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 ईयर का जो कोर्स होता है, 4 ईयर कोर्स। ठीक है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आरआई में एक स्पेशल चीज है, आरआई में, ठीक है, ये तो आरआई में ये भी है, ठीक है, लेकिन आरआई में एक स्पेशल है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएससी एड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एमएससी एड, एमएससी एड। ये क्या होता है यहाँ पे मैं समझा दूंगा, बहुत लोग जानते हैं जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, ये जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड कोर्स में मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, लाइव क्लासेस में। देखो यूट्यूब में क्या होता है, आप सिर्फ सुन रहे हो, आप मुझे कुछ पूछ नहीं पाओगे। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं कमेंट देखूंगा, लेकिन लाइव क्लास में आप बोल पाते हो, क्योंकि हम लोग गूगल मीट के थ्रू क्लास करते हैं। आप क्लास के बीच में जो भी डाउट है बोल सकते हो, क्लास के एंड में भी बोल सकते हो। यू कैन आस्क योर डाउट्स, म्यूट मतलब जो आपका माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग गूगल मीट में लाइव क्लास करते हैं, जो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला मेथड होता है टीचिंग में, बेस्ट मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, देखो अगर आपका 12th में ये 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 ईयर या 6 ईयर की कोर्स, ये 6 ईयर का है। ठीक है, 4 ईयर या 6 ईयर का जो कोर्स है वो 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एक इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि सर एमएससी बिना बीएससी किए कैसे एमएससी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड एमएससी है, दिस इज नॉट एमएससी, इट इज इंटीग्रेटेड एमएससी एट 6 ईयर का कोर्स, जिसमें आपका 3 डिग्री मिलता है, बीएससी प्लस बीएड प्लस एमएससी। ठीक है, 3 डिग्री मिलता है आपका, ये तीनों मिला के 6 साल होता है। ठीक है, ये जो आपका पहले 4 साल का कोर्स यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे बीएससी बीएड होता है, ठीक है, या आपका बीए बीएड होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे बीएससी बीएड के साथ एमएससी मतलब 4 + 2 जो है 6 साल का कोर्स होता है। एक साल आपको कंप्लीट करना है, पूरा 6 साल के बाद ही आप पास आउट वहां पे होगे, एंड सीधा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीधा नेट क्वालिफाई करके। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 12th में पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, पीसीएमबी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है तो आप बीएससी बीएड में 2 स्ट्रीम होता है, पीसीएम एंड सीबीजेड। ठीक है, आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम नंबर 1, स्ट्रीम नंबर 2 प्लस बीए बीएड। ठीक है, आप इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पीसीएमबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स का या कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बीए बीएड के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, सब कोई बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, वो भी कर सकते हो, प्लस अगर आपने पीसीएम भी लिया है, पीसीएम के लिए सीबीजेड दोनों के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस एमएससी एड का जो कोर्स होता है इसमें 3 स्ट्रीम अभी अवेलेबल है।
एमएससी का कोर्स है, फिलहाल ये 3 स्ट्रीम अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो ये 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये 3 के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे 4, 5, 6 फॉर एग्जांपल हो गया, 6 स्ट्रीम आपका हो गया जिनका पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है, प्लस सीएसटी हरियाणा का एक ऑप्शन दिखाता है, वहां पे भी कर सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक, दो 3 में अप्लाई करते हैं, 9 में ही अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आपको नहीं लग रहा है। फर्स्ट थिंग कि आपको पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है दूसरा, ठीक है, आपको जो है कोई उसके लिए दूसरा पढ़ाई नहीं करना है, एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर है, एक ही पैसा आपको पे करना है, एंड आप जो है इन सारा स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसीलिए करना है यहाँ पे अप्लाई, ये सब कुछ अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये 6 हो गया। हरियाणा जो दिखाता है उसमें भी बीएससी बीएड पीसीएम सीबीएड बीए बीएड, तो यहाँ पे भी 3 हो गया, तो टोटल 3 3 6 और 3 9, टोटल आप जो है 9 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बीएससी बीएड पीसीएम है तो। क्लियर है। एंड इन सारे फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिर्फ आपको एक ही फी देना है, एक ही एग्जाम आपका होगा, एंड एक ही फॉर्म, एक ही सब कुछ पढ़ाई, एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो बाय 1 गेट 8 फ्री आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ पीसीएम करना है, बाकी 8 आपके लिए फ्री है, ठीक है। आप टोटल 9 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको सिर्फ एक में जाना है, 8 आपको और फ्री मिल रहा है, बाय 1 गेट 8 फ्री, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि 9 अलग अलग रैंक कार्ड निकलेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन है वहां पे आप जा सकते हो। क्लियर है। अब देखो जिसका जो है पीसीएम था, बायोलॉजी नहीं था, या पीसीबी था, मैथमेटिक्स नहीं था, वो क्या कर सकता है। अगर आपका पीसीएम था तो आप जो है बायोलॉजिकल वाला सीबीजेड वाला नहीं दे सकते, ठीक है, सीबीजेड वाला नहीं दे सकते। तो हरियाणा का कट गया और आरआई जो भी तुम्हारा रीजनल होगा वो कट गया, तो आप 7 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सीबीजेड वाले के लिए नहीं कर सकते। अगर आपका पीसीबी है तो आप पीसीएम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी 7 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो 7 क्या होगा आपका, यहाँ पे मैथमेटिकल प्लस बीए बीएड, ठीक है। नहीं यहाँ पे सॉरी, पीसीबी के केस में 7 नहीं होगा, पीसीबी के केस में 4 होगा, ठीक है, 4, क्योंकि जो एमएससी यहाँ पे है ना, ये एमएससी यहाँ पे, ये एमएससी के लिए आपको पीसीएम चाहिए, एमएससी के लिए पीसीएम चाहिए। तो जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ जो है 4 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 स्ट्रीम, वो क्या क्या होगा 4 स्ट्रीम, आपका सीबीजेड, बीएससी बीएड सीबीजेड, प्लस आपका बीए बीएड होगा, ठीक है, प्लस आपका ये दोनों हरियाणा का, आरआई का, हरियाणा का, ये दो 4 होगा। और आप पीसीएम है तो आपका एमएससी का 3, एमएससी का 3 होगा, प्लस तुम्हारा बीए बीएससी पीसीएम एंड बीए बीएड, ये तुम्हारा आरआई में 2 और यहाँ पे 2, तो ये तुम्हारा 2 2 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एंड जिसका आर्ट्स था या कॉमर्स था वो सिर्फ 2 जगह अप्लाई कर सकता है, एक होगा आरआई का बीए बीएड एंड दूसरा सीएसटी हरियाणा का बीए बीएड, ठीक है। इनका जो है बीए बीएड में आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले सिर्फ बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2 स्ट्रीम में, एक आरआई में, एक सीएसटी में। पीसीबी वाले 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीएड एंड बीएससी बीएड सीबीजेड दोनों जगह पे। एंड पीसीएम जिनका है वो 7 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम भी जिनका है वो 9 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इन सबको ग्रुप ए कहते हैं। इन सबका एग्जाम एक ही दिन होता है, एक ही पेपर होता है, एक ही सिलेबस होता है, सब ग्रुप ए में आते हैं। इन सबका एक ही एग्जाम है, इसलिए आरआई को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। इन सबका एक ही पेपर होगा, सबके लिए सेम सिलेबस है, एंड इन सबके लिए सेम मटेरियल भी है। यही मटेरियल आपको पढ़ना है जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ओके। एंड क्लासेस भी सबका एक ही साथ होता है। एंड अगर आपको 2 ईयर बीएड के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप एक ही स्ट्रीम में क्लियर कर सकते हो, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर अप्लाई करें तो 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 ईयर बीएड एंड 3 ईयर बीएड एमएड। आप अगर एमएड के लिए अप्लाई करो तो 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यही चीज है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट तुम्हारा जो चीज है वो क्या है, वो तुम्हारा है आपका लाइक मार्क्स, कितना मार्क्स जो है भरना है। जो जिसका पीसीएमबी कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जिसका पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है वहां पे फिजिक्स में भरना पड़ेगा, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों का भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कितना मिला है, कितना से टोटल कितना था, एंड आपको कितना ऑक्टेन, कितना आपको मिला है, ठीक है। चारों में अलग अलग रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 रहेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल मिला के भरना है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल हटा के भरते हैं, तो ये आउट ऑफ 100 होगा। आउट ऑफ 100 जितना मिला है, आउट ऑफ 100 आपको जितना मिला है उतना, फॉर एग्जांपल किसी को 90, 95, 90, 80 जितना ही मिला है भरना है। प्लस नीचे ओवरऑल होता है, ठीक है, ओवरऑल होता है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के भरना है, ऑल सब्जेक्ट्स। ओवरऑल मतलब क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के भरना है। कुछ बच्चों ने ये मुझे बताया जो इस बार आरआई भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट, मैं
कुछ दिन पहले गया था भुवनेश्वर मीट करने के लिए, उनके साथ मीटिंग किया, एक वीडियो मैंने बनाया है इंटरव्यू, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टाइम मिलते ही। उन्होंने बोला कि वो वहां पे वेरिफिकेशन के टाइम बच्चों से बोला गया कि ऑल सब्जेक्ट्स का मार्क वहां पे भरना है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या है, ऑल सब्जेक्ट भर लो। देखो मार्क्स बाद में भी आप जो है एडिट कर सकते हो, बाकी कुछ एडिट नहीं कर सकते, लेकिन मार्क्स बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। एग्जाम के बाद आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है, जिस पर्टिकुलर टाइम में आप मार्क्स अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स भरना है। यही सेम चीज ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है। ओवरऑल में आपको ऑल सब्जेक्ट्स भरना है, क्लियर है, ठीक है। जिनका पीसीएम भी था इस तरह से आपको भरना है, जिनका सिर्फ पीसीएम था फॉर एग्जांपल, उनके केस में ये वाला कॉलम नहीं दिखाएगा, बायोलॉजी वाला नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्लियर। एंड जिनका पीसीबी था उनके केस में जो मैथ्स नहीं दिखाएगा, ठीक है, पीसीबी दिखाएगा, ओवरऑल दिखाएगा, मैथ्स नहीं दिखाएगा। तो एक अगर नहीं था बायोलॉजी मैथ में से, तो वो सब्जेक्ट को काट के 3 आपको दिखाएगा प्लस ओवरऑल, ठीक है। जिनका बीए बीएड है, जो बीए बीएड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिर्फ ओवरऑल दिखाएगा, ओवरऑल ऑप्टेन, ओवरऑल टोटल, क्लियर है। बाकी सबका ओवरऑल ऑप्टेन, ओवरऑल टोटल दिखाएगा। 2 ईयर बीएड के केस में भी ओवरऑल ऑप्टेन, ओवरऑल टोटल दिखाएगा। जिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग अलग दिखाता है। एंड 2 ईयर एमएड का जो है आपका प्रोफेशनल कंपोनेंट का मार्क्स भरना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो यही चीज मुझे बताना था आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप डिजिटल लर्निंग का 3 साल का जर्नी जो है, मैंने तो पूरा बताया नहीं जर्नी कैसा था। जर्नी बहुत ही मतलब ऐसा जितना आपको दिखता है उतना आसान नहीं था। मैं मतलब कर लिया, इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग था। वो मैं कभी और बताऊंगा डिजिटल लर्निंग का जर्नी कैसा था। मैंने आज आपको ये चीज शेयर किया है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। इसके पीछे से मैं अकेले नहीं हूँ, पूरा टीम इसके पीछे इन्वॉल्व है। इसके लिए फॉर द सैलरी, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग पेड कोर्स होता है। दूसरा चीज ये था, मैंने आपको बोला कि आप जब कॉल करते हो ऐसा मत सोचिए कि मैं हमेशा फ्री हूँगा, हर एक चीज फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ आपका मैं खुद से कर दूंगा। मैं वो नहीं कर सकता। मैं जितना कर सकता हूँ मैं आपके लिए करता हूँ यूट्यूब में, ठीक है। बाकी अगर आपको कभी भी कोई किसी ने मेरे साथ बात किया है ना, आपको थोड़ा बुरा भी लगा होगा तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं जो है आपको टू द पॉइंट बोलता हूँ। मैं कोई सेल्समैन की तरह आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा कोर्स ले लीजिए, ठीक है। मैं वो चीज बोलता हूँ जो आपके लिए जानने के लिए सही है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए, ठीक है ना। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जिनको लेना है स्टडी मटेरियल ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना। जो स्पेशल अभी चल रहा है कोर्सेज, उस कोर्सेज का प्राइस में लिख दूंगा, स्टडी मटेरियल लिंक दे दूंगा। एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी जहाँ पे हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे उसके बारे में बता दूंगा। 30 डेज अभी है तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेस है, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।